कमला नगर स्थित आर्य समाज मंदिर पार्क में आर्य समाज मंदिर बल्केश्वर कमला नगर की ओर से चल रहे 2 दिवसीय रामनवमी महोत्सव का समापन सोमवार शाम के सत्र में हुआ। आर्य समाज कमला नगर की मंत्राणी पद को संभाली। हमारे यहाँ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है रामनवमी का। उसमें हम उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाते हैं और उच्च कोटि की भजनोपदेशिकाओं को बुलाते हैं। हमारा इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम भगवान श्री राम के असली चरित्र को सबके समक्ष रखें, जिससे जान सकें कि भगवान राम क्या थे और उसका सभी मान सकें कि भगवान राम ने क्या किया और अपने जीवन में उस बात को उतार सकें। इसीलिए ये आयोजन को हम करते हैं। सबको नमस्ते। मैं आर्य समाज की प्रधाना हूँ और यहाँ पर रामनवमी का त्यौहार 2 दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसमें रामचंद्र जी के जीवन के बारे में बताया जाता है कि किस तरह पूजन करना चाहिए। जैसे कि रामचंद्र जी यज्ञ से शुरू करते थे, वैसे ही हमारे आर्य समाज में भी होता है और सबको वैसे व्यवहार करना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह रामचंद्र जी का जीवन रहा है, उसी तरह ही यज्ञ हवन करते हुए और घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, इस तरह से अच्छी तरह हमारे यहाँ समझाया जाता है। विद्वान आए हुए हैं और प्रियंका आर्या जी आई हैं, भजन के द्वारा ये सब समझा रही हैं और अंधविश्वास को दूर करने का मेन मकसद यहाँ होता है। धन्यवाद। आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का मंत्री, ये आर्य समाज का 2 दिवसीय प्रोग्राम रामनवमी का बड़े हर्ष और उल्लास से हम लोग मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में जनरल निमंत्रण देने के लिए हमने जो है 2 दिन की जो है शोभा यात्रा प्रभात फेरी का भी आयोजन किया और कल भी बहुत सुंदर प्रवचन और भजन हुए। आज भी जो है बहुत सुंदर प्रवचन और भजन हमारे बीच हो रहे हैं। जो हापुड़ से वैदिक प्रवक्ता श्री ओम व्रत जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे जो प्रियंका आ रहे हैं, डॉक्टर प्रियंका आ रहे हैं, वो भी भरतपुर भुसावल से आई हुई हैं। उनके ओजस्वी भजन हमें जो है सुनने को मिले और इसमें आर्य समाज के समस्त लोग जो है आते हैं और आसपास के सभी लोग जो है इस क्षेत्र में भाग लेते हैं। मैं महर्षि दयानंद का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ। आज आप देख रहे होंगे ये रामनवमी महोत्सव जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, ये एक बड़ी प्रासंगिकता बात है कि आज राम को 10 लाख वर्ष हो जाने के बाद भी हम इतना क्यों याद करते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। उसके पीछे मात्र एक ही कारण नजर आता है कि राम ने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया, राम ने ईश्वर के गुणों का धारण किया अपने जीवन में। और राम इस प्रकार से अपनी माता के साथ कैसे व्यवहार करना, अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करना, यहाँ तक कि अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है। रावण को घुस के मारा राम ने उसमें लंका में जाके। तो हम लोगों का आर्य समाज ये मानता है कि हम राम की तो पूजा करें ही करें, जैसा राम ने किया हम राम को माने पर राम की भी माने, जैसा राम अपने जीवन में धारण कर गए हैं। हम लोग अगर सनातन को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर हम अपने हिंदू धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आज राम की शरण में हम लोगों को आना ही पड़ेगा। देश जिस प्रकार से देख सकते हो कि रामनवमी के जुलूसों के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है। वे धर्मी हमारे ऊपर इस कदर हावी हो गए हैं, तो राम के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। और राम अपने जीवन में यज्ञ करते थे, हवन करते थे और संध्या करते थे और वेदों को मानते थे। अगर वेद के अनुसार आज भी हम चलेंगे तो राम को जो हमारा ये संकल्प है कि राम के जो सही मायने में अगर हम रामनवमी मनाएं, राम जन्म दिवस मनाएं, तो राम के जीवन को आर्य समाज की बात ही जानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनीत कुमार गुप्ता, आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर आगरा का प्रधान हूँ। हमारा रामनवमी का कार्यक्रम ये 6 और 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये हम वर्षों से प्रतिवर्ष जो है रामनवमी का कार्यक्रम इस तरह से मनाते रहे हैं। आमतौर पर समाज में ये भ्रांति है कि आर्य समाज जो है भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानता है, लेकिन ये गलत है। हम भगवान राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में मानते हैं। हम उनके चित्र की और मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम उनके चरित्र की पूजा करते हैं। भगवान राम का जो चरित्र था, उनका पूरा वेदों के अनुकूल उनका जो है जीवन था। तो हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि जिस तरह से भगवान राम ने वेदों का अनुपालन किया, वेदों के अनुकूल अपने जीवन को जिया,
उसी तरह से हम भी उनके जीवन के अनुसार अपना जीवन को जिएं और भगवान राम के चरित्र से उसका जो हम अनुकरण करें। तो आज हमारे ये कार्यक्रम के दूसरे दिन की प्रातःकालीन सभा है, जिसमें हमारे हापुड़ से आचार्य ओमरथ जी पधारे हुए हैं और गुरुकुल भरतपुर बसावर से हमारी भजनोपदेश का डॉक्टर प्रियंका आर्य आई हुई हैं, जिनके बहुत ही सुंदर भजन प्रवचन हमें सुनने का इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सभी जो भक्त लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद।